हाय एवरीवन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी पे। मेरा नाम है सचिन मोदी एंड आई एम ए रीजनिंग एजुकेटर। एंड माय डियर फ्रेंड, आज हम यहाँ पे करने वाले हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए सिलॉक्स के अल्टीमेट क्वेश्चन, और हो जाएगी आज बल्ले बल्ले। लिटरली बता रहा हूं, आज जो क्वेश्चन आप करने वाले हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। लेकिन इससे पहले, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से बस एक बात ये पूछना चाहता हूं कि क्या मैं परफेक्टली ऑडिबल हूं, क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं और क्या मेरी शक्ल आप तक पहुंच रही है, आपको दिखाई दे रहा हूं, क्योंकि ये कंफर्मेशन करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर अपन क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू। और आज के सेशन में अपन लेने वाले हैं बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चंस, ठीक है। सो यहां पे जैसे ही बच्चे आप जो भी ज्वाइन हैं, एक बार लिखिए यस ऑल ओके, आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। दूसरी बात फ्रेंड्स, आप ये देख लीजिए कि एसबीआई का जो सुपर मैराथन है वो ऑलरेडी चल रहा है। 10 दिन में 50 घंटे को पढ़ाने का जो ठेका है वो टीम नासा ने ले रखा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि बैंक लेटर जो यूट्यूब चैनल है, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, यह हमारा YouTube चैनल है जहां पर हम कंटिन्यूअसली क्लासेस दे रहे हैं। तो अगर आपने ये नाम पहली बार सुना है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं अभी तक इस चैनल पे कभी गया नहीं हूं, तो जरा एक बार थोड़ा सा कष्ट करेंगे और बैंक लेटर YouTube चैनल पे जरूर जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और एक्टिवली आप वहां पे हमारे सारे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन 7 दिनों के अंदर, इन 7 से 8 दिनों में आप जो पढ़ने वाले हो, आपकी जो भी टीम नासा की फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली है, इतनी गारंटी हम आपको लेते हैं कि आपका जब पेपर होगा तो आपका स्कोर गारंटेड है 65 प्लस जाएगा। क्योंकि जो चीजें अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो सभी की सभी एग्जाम ओरिएंटेड है, इसी तरह से पेपर में लगातार आ रही है और लगातार आने के चांसेस रहेंगे, राइट। तो हम आपको उसी पैटर्न पे चीजें पढ़ाने भी वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा कहते हैं सर आई नीड टू क्लियर माय बेसिक्स, मुझे अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, मुझे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, मेरे फंडामेंटल क्लियर नहीं है। अगर आपको भी ऐसा फील होता है एक्चुअली मेरे फंडामेंटल क्लियर नहीं है, हाउ कैन आई कंपीट विद द अदर एस्पायरेंट्स, दोज हु आर हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, दे आर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द लास्ट 1.5 ईयर। सर कैसे करना है, किस तरह से करना है? सो माय डियर स्टूडेंट, टीम नासा ने, यानी टीम नासा, दिस इज आवर कोड एज वेल, टीम नासा, ओके। तो टीम नासा ने आपके लिए फंडामेंटल का एक कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, ठीक है, जिसके अंदर हम आपको पूरा बेसिक कवर करवाएंगे, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीए हो, इंग्लिश हो। और आपकी जो टीम नासा के फैकल्टीज हैं, हियर यू कैन सी द पिक्चर, यहां पे अभिजीत सर हैं, लाइक मैं हूं, यहां पे नरेंद्र सर है और अमित सर। अमित सर मैथ्स पढ़ाते हैं, नरेंद्र सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं और अभिजीत सर जीए और फाइनेंस और बैंकिंग और करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं, ठीक है। सो अगर आपको लगता है तो गो फॉर इट। प्लस कोर्सेज पे जाके आप अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस कोर्स में अनअकैडमी पे जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोड यू नीड टू अप्लाई, तो आपको ये याद रखना है कि कोड जो होगा दैट इज टीम नासा, दिस इज आवर कोड गाइस, ये हमारा कोड है। आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। इस कोड को अप्लाई करने के बाद यू विल गेट 10% ऑफ। ध्यान रखिएगा, आपके पास कम फी में और जल्दी से जल्दी एनरोल करने का टाइम है और वो केवल 31 दिसंबर तक है, ठीक है। सो आई होप सो आप सबको मेरी इंफॉर्मेशन भी पता लग चुकी है। सो गाइज, अगर आपको लगता है कि यू नीड टू एनरोल योरसेल्फ इन द फंडामेंटल कोर्स, गो फॉर इट। यहां पे ये फीस स्ट्रक्चर है 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने का और देन 24 महीने का। अगर आपको लगता है कि देखो ये जो कोर्स है ये 4 फेज के अंदर होगा, पार्ट 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा और 4 में होगा। यानी कि ये कम से कम आपका 3 से 4 महीने का कोर्स है। तो गो फॉर इट। 6 महीने के लिए आप जा सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, पूरी डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। हेलो 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 एवरीवन, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय प्रोफाइल, ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पे। आप देख सकते हैं कि यहां पे मैं शाम को 7 बजे से क्लास लेता हूं और रात के 10 बजे तक मेरी क्लासेस होती है अनअकैडमी स्पेशल फ्री क्लासेस में, ठीक है। सो आप यहां पे फ्री में भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू ओपन अनअकैडमी ऐप। अगर नहीं है तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, ओके। सो आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, यू नीड टू सर्च सचिन मोदी, ओके, दिस इज माय नेम सचिन मोदी। और जैसे आप इसे सर्च करते हैं तो देयर इज अ ऑप्शन टू फॉलो। जब आप फॉलो पे क्लिक करते हैं, आपको मेरे सारे की सारे लेक्चर्स का अपडेट मिलेगा। तो फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी आपको अपडेट मिलेगा, तभी आपको बाकी सारी चीजें पता लगेंगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें। एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बोल दो यस सर वी कैन स्टार्ट, और कोड याद रखिएगा टीम नासा, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो भाई एक बार, क्योंकि फिर अपन आज बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन करेंगे। रेडी हो? यस सर, श्रीकेश त्रिपाठी, ऑल ओके, मोहित, आयुष, विशाल, रेहान, गुड। चलिए तो ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों।
ट्राई करना चाहते हैं या ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूं, मैं आपको बता दूं कि हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। चलिए तो आप एक बार बताइए। कोमल सोनी यस सर, आयुष थैंक यू, आंसर करिए। मोहित आंसर करो इस क्वेश्चन का। दिव्यांशु रंजन, हेलो दिव्यांशु, व्हाट इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, इसका आंसर बताएं। थोड़ा सा एक्टिवली आपको आंसर करना है और जल्दी आंसर आपको करना है, ठीक है। हेलो विजय पटेल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन सब बच्चों को पहले से जानता हूं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये ऑप्शन है आपके सामने। यू नीड टू सेलेक्ट, यू नीड टू चूज ABCDE। नहीं, चलो मैं आपको कराता हूं, मैं आपको समझाता हूं हाउ टू सॉल्व, फिर आप करिएगा ट्राई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा। कुछ माउस क्या है, लैपटॉप है। देखो ये कुछ माउस है और ये कुछ माउस क्या है, लैपटॉप है। तो ये लैपटॉप है, तो सम माउस आर लैपटॉप। ओके, ऑल द लैपटॉप आर मॉनिटर। सारे के सारे लैपटॉप क्या है, मॉनिटर है। ये हो गए मॉनिटर। ओके, ये लैपटॉप हो गए मॉनिटर। एंड कोई भी मॉनिटर CPU नहीं है, नो मॉनिटर इज CPU, ठीक है। ये देखो यहां पे नो मॉनिटर इज CPU, राइट। अब यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखो यहां पे कोमल ने आंसर किया है बोथ, आयुष ने आंसर किया है बोथ। कोमल और आयुष, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट्स, शाबाश, अच्छा लगा आप लोगों का आंसर देख करके। सुनो, सम माउस आर नॉट CPU, कुछ माउस CPU नहीं है। एक बार बताओ, ये माउस का पार्ट है, माउस का वो पार्ट जो यहां पे आ रहा है किससे, मॉनिटर से कनेक्टेड है, क्योंकि ये देखो ये वाला पार्ट इसमें आ रहा है ना। तो माउस का वो पार्ट जो लैपटॉप या मॉनिटर के अंदर है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। यानी कि माउस का ये वाला पार्ट जो है वो इससे कनेक्टेड नहीं है ना। इसका मतलब है कुछ माउस जो ये वाला पार्ट है वो CPU नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई। सो आंसर इज फर्स्ट फॉलोज, पहला सही है। सेकंड कह रहा है कि ऑल मॉनिटर आर माउस इज अ पॉसिबिलिटी, सारे मॉनिटर के माउस होने की संभावना है। तो ये सारे के सारे मॉनिटर है दोस्त। हमें पता है कि कुछ मॉनिटर का पार्ट ना, ये देखो यहां पे माउस है, कुछ तो है, लेकिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ मॉनिटर, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये इसमें आएगा क्या नहीं आएगा, इसके बारे में नहीं पता हमें। यानी हमने कहा कि सर ये डाउटफुल है, हमें नहीं पता कि ये जो बचा हुआ पार्ट है लैपटॉप मॉनिटर का, ये इसमें आएगा कि नहीं आएगा। डाउटफुल हो गया, पहली चीज समझना। अब जो केस हमेशा डाउटफुल होता है, डाउटफुल का मतलब क्या, डाउटफुल का मतलब होता है जिसके बारे में नहीं पता कि वो सही होगा या फिर नहीं पता कि वो गलत होगा, दैट इज कॉल्ड डाउटफुल, उसे डाउटफुल बोलते हैं। और किसी भी डाउटफुल के केस की अगर पॉसिबिलिटी गिवन होती है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि ये भी ट्रू है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ आर राइट, दोनों की दोनों सही हैं, राइट, शाबाश। सो यहां पे आयुष रॉय, मनमोहन, दिव्यांशु, कोमल, आयुष, विजय, वेल डन बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हो, यू नीड टू बी कंटिन्यू, शाबाश। तो पहला हो चुका है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे सही आंसर देंगे, यू नो आई एम हैविंग सम एक्सपेक्टेशन टू यू, यस, क्या आप आंसर करोगे। लेट्स डू दिस क्वेश्चन जल्दी। अभी आपका आंसर आना बाकी है। क्या हुआ, क्या हुआ, फंस गए। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ये बहुत आसानी से हो जाएगा लिटरली। चलो मैं फिर बताता हूं एंड फिर क्रॉस चेक करेंगे। ओके, देखेंगे कि आपने सही किया या गलत किया। सर हिंदी में कराइए। फेंद्र बेटा ये हिंदी है, सम Z1 R Z2। आप सम को कुछ बोल सकते हैं, नो को कोई नहीं बोल सकते हैं और ऑल को सभी बोल सकते हैं, बस यही है। तो सम Z1 R Z2, तो कुछ Z1 क्या है, Z2 है। ओके, फिर क्या कह रहा है कि कोई भी Z2 Z3 नहीं है, तो कोई भी Z2 जो है वो Z3 नहीं है, ठीक है, ये यहां पे है। एंड कुछ Z3 क्या है, Z4 है, तो कुछ Z3 हो गए Z4, राइट, ये यहां पे हो चुका है। अब आप आगे देखिए, आगे हमसे क्या कह रहा है, हमसे बोल रहा है कि कोई Z1 Z4 नहीं है, नो Z1 R Z4। तो देखो Z1 ये रहा और Z4 ये रहा। एक बात आप खुद सोचो समझो, यहां पे Z1 है, यहां पे Z4 है, इसका कनेक्शन इससे नहीं है ना, इसका इससे नहीं है, इसका मतलब है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उठ करके इधर आ जाएगा, तो अपनी पॉसिबिलिटी तो बना ही सकता है, संभावना तो बना ही सकता है ना। तो संभावना की बात है, तो यहां पे ये क्या है, डाउटफुल है। लेकिन ये डाउटफुल तो है, पता नहीं है ना कि ये और ये दोनों इससे कोई कनेक्शन रखेंगे नहीं रखेंगे। भाई इसका सर्कल बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा, पॉसिबिलिटी हो गई,
सम की भी हो सकती है, ऑल की भी हो सकती है, पर कंफर्म नहीं था। और जब कंफर्म नहीं होता तो हम उसे क्या बोलते हैं? डाउटफुल। और डाउटफुल की क्या सही? एक बार बोलो, डाउटफुल की क्या सही? पॉसिबिलिटी। पर पॉसिबिलिटी गिवन नहीं है यहां पे, तो ये गलत, पहला रॉन्ग। ओके, वेल डन। प्लीज शेयर दिस वीडियो। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं, मजा आ जाएगा। क्या कह रहा है? ऑल Z2 इज Z4। सारे की सारे Z2 क्या है? Z4 है। ये सारे की सारे Z2 दोस्तों, ये सारे की सारे Z2, तो मैंने क्या बोला था? ये दोनों उठ करके इधर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है, तो केस क्या हुआ? डाउटफुल। केस क्या हुआ? डाउटफुल। और डाउटफुल हुआ तो क्या सही? डाउटफुल की क्या सही? पॉसिबिलिटी। तो आंसर क्या आएगा सर? सेकंड यहां पे ट्रू होगा 100%, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। क्लियर हुआ? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? कम ऑन, आई नीड योर रिप्लाई। मुझे रिप्लाई चाहिए गाइज, आपका कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आना चाहिए कि यस सर, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि व्हाट यू आर टीचिंग, आप क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्लियर है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नाउ वी आर ऑन द थर्ड क्वेश्चन। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आ गया, थोड़ा सा एडवांस है, लैंग्वेज पर बेस्ड है। देखो यहां पे लैंग्वेज पर बेस्ड है। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व। ओके, कोशिश करना सही करने की। हमसे क्या कह रहा है कि कुछ बुक्स क्या है? इरेजर है। समझते जाइए आप, मुझे आपका एंगेजमेंट चाहिए, राइट? मैं जो बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं, एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड है, ऐसा कि ऐसा आपको एसबीआई पीओपी के अंदर मिल जाएगा इसी पैटर्न पे। तो कुछ बुक्स क्या हैं? इरेजर हैं, राइट? तो हमने क्या बनाया कि सर ये कुछ बुक्स हैं और कुछ बुक्स का पार्ट क्या है? इरेजर है। तो ये हमने यहां पे बना लिया, राइट? अब हमसे क्या कह रहा है कि कुछ इरेजर क्या है? शॉर्पनर है। सम इरेजर आर शॉर्पनर। तो कुछ इरेजर हो गए शॉर्पनर, तो ये हो गए शॉर्पनर, ये हो गए शॉर्पनर। फिर क्या कह रहा है? कोई भी शॉर्पनर है ना, पेन नहीं है, नो शॉर्पनर इज पेन। तो कोई भी शॉर्पनर पेन नहीं है, तो ये देखो कोई भी शॉर्पनर पेन नहीं है, ये यहां पे हमने बना लिया, राइट? ये स्टेटमेंट ड्राइव हो चुका है बच्चा। मैं सब कुछ हिंदी में ही बोल रहा हूं कि कुछ बुक्स इरेजर हैं, कुछ इरेजर शॉर्पनर है, कोई भी शॉर्पनर पेन नहीं है। अब यहां देखो पहला पॉइंट, सम बुक्स आर नॉट पेन। कुछ बुक्स पेन नहीं है। अब एक बार बताओ, ये बुक्स है ना आपका, ये बुक्स है, ये पेन है। मुझे आप सब ये बताओ, आप सबसे पूछ रहा हूं मैं, मुझे ये बताओ, क्या बुक्स का और पेन का आपस में कोई कनेक्शन है? या आपसे दोस्त, आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या बुक्स का और आपस में पेन में कोई कनेक्शन है क्या? इनके सर्कल आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है क्या? नहीं दिख रहा? कम ऑन, मुझे बताओ कि यस सर, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, आपस में किसी तरह से कोई रिलेटेड नहीं है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है। बता सकते हो यार, अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। यू नो अंडरस्टैंड कि यार एक टीचर वहां से पढ़ा रहा है फॉर यू, और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको सीखने में मजा आ रहा है, तो आप जरूर बताएं। नहीं, थैंक यू आयुष, सुनने के लिए बच्चे, थैंक यू सो मच। अभी तक आयुष का रिप्लाई आ रहा है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आयुष जैसे ही आप लोग भी होंगे। थैंक यू सोनू, सरोज, अच्छा लगा। तो इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो सम बुक आर नोट पेन कंफर्म नहीं है। जब कनेक्शन नहीं होता तो क्या बोलेंगे? कनेक्शन नहीं है सर। कनेक्शन नहीं है इसका मतलब है डाउटफुल है। कनेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं और आप, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, हमारे बीच में कनेक्शन केवल एक स्टूडेंट और टीचर का है, लेकिन हो सकता है कि आप मेरी किसी जानने वाले के दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, कुछ भी हो सकता है। सो देयर इज अ कनेक्शन, बट दैट थिंग इज डाउटफुल। अभी डेफिनेट क्या है कि मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट है, दिस इज कॉल्ड डेफिनेट। लेकिन आप मेरे किसी रिलेटिव, दोस्त के भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं, राइट? तो मुझे नहीं पता, दैट इज कॉल्ड डाउटफुल। पर इसकी पॉसिबिलिटी गिवन नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा प्लीज। तो जो आंसर कर रहे थे ना, बोथ आर राइट, बोथ आर राइट, नॉट राइट, दोनों सही नहीं है। तो सम बुक आर नॉट पेन में यहां पे देखो, क्योंकि देखो अगर ये कहता, ये देखो यहां पे ये जुड़ा हुआ है, इसका आपस में कनेक्शन नहीं है, यानी पूरा बुक उठा करके यहां लेके आ सकते हो। पर एक चीज याद रखना दोस्त, एक चीज याद रखना कि आप जो है ना, अगर आपसे ये पूछ लेता इस क्वेश्चन में कि ऑल इरेजर आर पेन, क्या सारे इरेजर पेन है क्या? अगर ये आपसे पूछ लेना तो आप बोल सकते हो सर ये गलत है। देखो ये सारे इरेजर हैं, यानी ये है इरेजर, ये है इरेजर, ठीक है। इरेजर का कुछ पार्ट क्या है? शॉर्पनर के अंदर घुस रहा है ये, और शॉर्पनर का कोई कनेक्शन पेन के साथ में नहीं है, तो सारे इरेजर पेन है भी नहीं और हो भी नहीं सकते, राइट? बात समझ में आई? अब देखो, यस दिव्यांशु सही कर रहे हो। सेकंड देखो, सम इरेजर विच आर बुक, कुछ इरेजर जो बुक है, यानी इस पार्ट की बात हो रही है, इस पार्ट की, ये वाला पार्ट,
तो कुछ इरेजर जो कि क्या है, बुक है, बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, तो या इसमें आने की संभावना है, तो बिल्कुल इतना पार्ट डाउटफुल है और इस डाउटफुल की क्या है, पॉसिबिलिटी है। आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो जो बच्चा सामने है इस समय, जो मुझसे पढ़ रहा है, जिसने मेरे अभी तक के 3 क्वेश्चन देखे हैं, 3 क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखो भले हो सकता है मैं नया टीचर हूं, भले हो सकता है मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, भले हो सकता है कि मेरी यहाँ पे बहुत कम क्लासेज हुई हैं आपके अपने चैनल पे, लेकिन 3 क्वेश्चन से आप एटलीस्ट अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो टीचर पढ़ा रहा है, ये जो टीचर समझा रहा है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि जो 3 क्वेश्चन आपने अब तक करवाए हैं वो तीनों की तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं। हम आगे तब बढ़ते हैं, समझ गए? थैंक यू आयुष, थैंक यू बच्चे, थैंक यू हिमांशु, थैंक यू सामी अख्तर, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? अच्छा लगा जिन बच्चों ने रिप्लाई किया, एटलीस्ट कुछ अपनापन लगता है जब बच्चा रिप्लाई करता है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपका है और नाउ गिव मी आंसर। बहुत सही हो, थैंक्स प्रणव, इतना अच्छा कमेंट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब सुनो, व्हाट इज द राइट आंसर? ट्राई करना है, बता दो यार, ट्राई करना है तो बिल्कुल ट्राई करिए। और देखो इसमें क्या कह रहा है कि सारे के सारे एप्पल ना एप्रीकोट है। हमने क्या करा, ये बनाया एप्पल, ऑल द एप्पल, और सारे के सारे एप्पल क्या हो गए, एप्रीकोट में आ गए। उठा करके डाल दो, क्या करते हैं, उठा करके डाल दो, ऑल द एप्पल आर एप्रीकोट, राइट? अब हमसे क्या कहता है, अब समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये ओनली अ फ्यू, ये ना बहुत लोगों का सरदर्द है। सर ओनली अ फ्यू पेपर में आता है ना, होता ही नहीं है, गलत करता हूं, 40 कर रहा होता हूं तो 4 गलत होते हैं, 36 सही होते हैं। वो 4 क्यों गलत होते हैं वो आज आपका मैं खत्म करता हूं। क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू जो है ना, एप्रीकोट आर गुआवा। सबसे पहली चीज जो नोट डाउन करने की, दैट इज कि ओनली अ फ्यू एप्रीकोट जो है ना, वो एप्रीकोट किससे जुड़ा हुआ है, गुआवा से। तो कुछ ही एप्रीकोट का पार्ट गुआवा है, तो एप्रीकोट ये है ना, तो ये लिख दो गुआवा। अब समझना इस बात को, और इधर आओ, ओनली अ फ्यू का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और जानने के बावजूद भी कंफ्यूजन रहता है क्योंकि वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम। क्या होता है, सम, केवल कुछ की बात हो रही है, इसका मतलब है केवल कुछ नहीं की भी बात हो रही है। तो ओनली अ फ्यू का मतलब सम भी होता है और सम नॉट भी होता है। तो ओनली अ फ्यू मतलब दोनों, सम एंड सम नॉट बोथ। तो यहां पे अब आप आइए और यहां पे क्या देखिए, ओनली अ फ्यू एप्रीकोट और गुआवा, यानी कुछ एप्रीकोट गुआवा हैं। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला एप्रीकोट का पार्ट क्या गुआवा है, इसका मतलब है सम नॉट भी आना पड़ेगा। तो सम नॉट के लिए आप ऐसे कर सकते हो, ये वाला पार्ट जो शैडो कर रहा हूं, ये वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा, सम नॉट। फिर कह रहा है कि ऑल गुआवा आर कीवी, सारे गुआवा कीवी हैं, ये सारे गुआवा क्या हो गए, कीवी, ये सारे सारे गुआवा कीवी हो गए, राइट? आगे देखो, इसके बाद है ओनली अ फ्यू कीवी आर ऑरेंज। तो ये ओनली अ फ्यू किससे जुड़ा हुआ है, कीवी से। तो ओनली अ फ्यू कीवी आर ऑरेंज, तो यहां पे ये ओनली अ फ्यू कीवी क्या है, ऑरेंज हैं, ये हो गए ऑरेंज। अब ओनली अ फ्यू कीवी आर ऑरेंज, इसका मतलब क्या है, कुछ कीवी अगर ऑरेंज है तो कुछ कीवी ऑरेंज नहीं है। इसका मतलब है रिमेनिंग कीवी, ये बचे कीवी हैं, ये सारे कीवी ऑरेंज में नहीं आएंगे। बात समझ में आई क्या? पॉइंट क्लियर है? देखो आंसर देखिए, अस्मिता ने सेकंड किया है, आयुष, विनायक आंसर से सेकंड, सामी, दिव्यांशु से सेकंड, कोमल फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं, इस तरीके से सोच के कर रहा हूं कि आप सब लोग नहीं जानते और आपकी बल्ले बल्ले करानी है। तो कैसे करानी है, जब सब करेंगे और सब समझ में आएगा तभी तो बल्ले बल्ले होगी। तो वो देखते हैं हमसे क्या बोलता है, ऑल एप्पल कैन नेवर, सुनना मेरी बात, कैन नेवर इट ऑलवेज अ डेफिनिट स्टेटमेंट, डेफिनिट स्टेटमेंट, और डेफिनिट में भी नेवर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव डेफिनिट की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, एक नेगेटिव डेफिनिट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। और क्या बोलता है, सारे एप्पल ना कभी ऑरेंज नहीं हो सकते। अब ये बात देखो, ये सारे एप्पल हैं, ये सारे एप्पल हैं, ऑरेंज यहां पे है दोस्त, ये ऑरेंज है, इधर। इसका मतलब ये है, अब मेरे को ये पता है कि ये बचा हुआ पार्ट ना, ये वाला पार्ट, ये इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब है और एप्पल का तो इनसे कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर एप्पल इससे या इससे कनेक्टेड होता तो ये बात सही हो जाती कि सारे के सारे एप्पल कभी ऑरेंज नहीं होते, पर कनेक्टेड होता तो होते ना। यहां तो एप्पल बहुत दूर है, इसका सर्कल ये रहा,
देखो ये रहा, है ना, और एप्पल यहां है। इसका मतलब एप्पल ऑरेंज के साथ अपनी संभावना बना सकता है, राइट। तो यहां पे क्या हो गया, कैन नेवर मतलब गलत। और इसको कैसे सही कर सकते हो समझना, जब भी किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में कैन सही होता है ना, कैन सही का मतलब क्या होता है, अगर पॉसिबिलिटीज हैं, अगर पॉसिबिलिटीज हैं तो क्या गलत हो जाएगा, कैन नेवर हमेशा गलत होगा ही होगा। ये याद रखिएगा, दिस इज द ट्रिक। ये तरीका है सोचने का, ये तरीका है इंप्लीमेंट करने का, ये तरीका वो है जो आप अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब कि ये जो पूरा एप्पल है ना, कभी ऑरेंज नहीं हो सकता। ये हम जानते हैं कि एप्पल का सर्कल ऑरेंज के सर्कल से कनेक्शन बना सकता है। जब इनके बीच में कनेक्शन होगा तो कैन नेवर गलत होगा। सो कैन नेवर इज रॉन्ग, ये गलत है। सेकंड, ओनली अ फ्यू गुआवा कैन बी एप्पल। अब यहां आओ, यहां पे देखो बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं। ओनली अ फ्यू कहां दिख रहा है आपको, सब लोग बताओ, ओनली अ फ्यू कहां पे आपको दिख रहा है? तो आप क्या बोलोगे, सर ओनली अ फ्यू इस बार मुझे कंक्लूजन में दिख रहा है। कहां दिख रहा है, कंक्लूजन में दिख रहा है। देखो अब कर दी ना गलती, सोचो यार, यही सोचो। मैं आया हूं ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा लो अपने। अगर आपके पास कंक्लूजन में ओनली अ फ्यू का वर्ड आता है तो हमेशा याद रखना कि कंक्लूजन में अगर ओनली अ फ्यू गिवन है, ओनली अ फ्यू गिवन है, तो आपका सम वाला कनेक्शन भी सही होना चाहिए और सम नॉट वाला कनेक्शन भी सही होना चाहिए। और जब ये दोनों सही होंगे तब आपका ओवरऑल ये ओनली अ फ्यू सही होगा। बात समझ में आई? सर नॉर्मल में अगर गलत होता तो पॉसिबिलिटी में सही होता है, तो बेटा नॉर्मल में गलत होता नहीं है, नॉर्मल में डाउटफुल होता है तो पॉसिबिलिटी में सही होता है। ठीक है, अब सुनो, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? हम इसे पढ़ने वाले हैं सम गुआवा कैन बी एप्पल। क्या कुछ गुआवा एप्पल हो सकते हैं? तो देखो यार, आप यहां पे समझो गुआवा और एप्पल, ये गुआवा है, ये सॉरी गुआवा है, ये है ना, और ये क्या है, एप्पल है। हमें पता है कि ये रिमेनिंग पार्ट है ना गुआवा का, ये इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब गुआवा का सर्कल ऐसे कर दो तो एप्पल हो सकता है। तो सम गुआवा कैन बी एप्पल इज ट्रू, ये हो सकता है। तो हमसे क्या बोल रहा है, सम गुआवा कैन नॉट बी एप्पल, यानी सम गुआवा नॉट एप्पल। तो हमसे क्या कह रहा है कि कुछ गुआवा जो एप्पल नहीं है। तो हमें पता है कि अगर ये इतना होगा तो इतना तो चला जाएगा, लेकिन रिमेनिंग जो बचा है ना वो इसमें नहीं आएगा, और इसमें नहीं आएगा तो इसमें भी नहीं आएगा, यानी इसमें भी सही हो रहा है। तो अब हमारी पॉसिबिलिटी यहां पे भी है, और हमारी यहां पे क्या कह रहा है कि सम गुआवा आर नॉट एप्पल। लेकिन देखो एक चीज समझना कि नहीं हो सकता है और हो सकता है, इन दोनों के बीच में केवल एक चीज का अंतर होता है, केवल एक चीज का अंतर होता है। और वो क्या होता है, वो ये होता है, अगर ये इसमें आ गया तो सम गुआवा आर एप्पल हो गए, तो दैट टाइम हम ये कह देंगे कि जो बचा हुआ गुआवा का पार्ट है वो तो वैसे भी इसमें नहीं आ रहा, तो इसमें नहीं आएगा, ये डेफिनेट हो रहा है, राइट। तो हमारा सेकंड यहां पे क्या हो गया, 100% करेक्ट हो गया, राइट। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों? ये है तरीका, मतलब इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। तो ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को और सॉल्व करके आंसर बताएंगे क्या आएगा। और देखो, अगर आप मेरे टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर। ओके, चलिए आंसर करिए। सर 100 और 50 वाला तरीका बता दो, वो बहुत अच्छा तरीका है मिस्टर मीना जी। हम आपको बता दें 100-50 का तरीका। मैं जानता हूं कि आप 100 ऑल को बोलते हो, 50 आपका सम होता है, 150 आपका नो होता है, लेकिन याद रखना वो तरीका बैंकिंग एग्जाम में बिल्कुल बेकार है। बैंकिंग एग्जाम में आपका नो, कहते हैं ना, लुटिया डूब जाना वाली कंडीशन हो जाएगी। चलो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ कि ABCDE में से क्या सही है क्या गलत है। मेक इट फास्ट जल्दी। कम ऑन यार, कहां गई एनर्जी? मेक इट फास्ट, जल्दी करो, आंसर बताओ। दोस्तों क्या हम वीडियो को शेयर कर सकते हैं? राइट, क्या हम वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक वीडियो पहुंचा सकते हैं? अगर आपको लगता है कि यस सर बिल्कुल हम इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, तो ज़रूर ये काम करें, ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा टॉपिक है तो ज़रूर ये शेयर होना चाहिए। डी आएगा सर आंसर, यानी आपके अकॉर्डिंग आंसर आएगा नीदर, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को सही करते हैं, समझते हैं। ओनली अ फ्यू पोटैटो आर टोमेटो, ये पोटैटो का पार्ट है और कुछ पोटैटो क्या है, टोमेटो है।
ये टोमेटो हैं। इसका मतलब है रिमेनिंग जो बचे हुए हैं ना पोटैटो, ये वाले, ये इसमें नहीं आएगा। फिर क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू टोमेटो आर ऑनियन, कुछ ही टोमेटो ऑनियन है। ये कुछ ही टोमेटो क्या हो गए, अनियन हो गए, ये हो गए अनियन। इसका मतलब है बचे हुए जो टोमेटो है ये वाले पार्ट, ये इसमें नहीं आएगा, यानी ये इसमें नहीं आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, है ना, ये यही कह रहा है। अब आगे देखो, हमने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया, थैंक यू समी। इसके बाद कहता है कि ऑल अनियन आर चिल, सारे की सारे अनियन चिल हैं। ये सारे के सारे अनियन क्या हो गए, चिल हो गए, तो ये हो गए चिल, सारे अनियन चिल, एकदम रिलैक्स। फिर क्या कह रहा है कि नो पोटैटो इज अनियन, कोई भी पोटैटो अनियन नहीं है, तो पोटैटो का कनेक्शन इससे मना है। देखो यहाँ पे ये कनेक्शन मना हो गया, सब बन गया, ये सारा तैयार हो गया। अब कुछ बच्चे डी कर रहे हैं कि भाई पहला दूसरा दोनों गलत है, कुछ कह रहे हैं ए आएगा। देखो ऑल पोटैटो कैन नेवर बी चिल, सारे पोटैटो कभी चिल नहीं हो सकते। एक बात बताओ, ये और ये मना है ना, ये और ये मना है, यानी सारे पोटैटो ना वो अनियन में नहीं आ सकते, लेकिन ये सारे पोटैटो जो हैं वो टोमेटो में भी नहीं आ सकते। लेकिन ये सारे पोटैटो है ना सर, वो यहां पे आके अपनी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, या ऐसे कर दो, इसका सर्कल ऐसे बढ़ा दो तो ये हो सकता है। तो सारे पोटैटो कभी चिल नहीं हो सकते हैं, ये बात 100% गलत है, क्योंकि इसके बीच में कनेक्शन है। ठीक है, अरे मैंने जानबूझ के चिल बोला है, वो तो चिल्ली है, मुझे पता है, ये क्वेश्चन मेरा ही फ्रेम किया हुआ है तो मुझे पता है, तो मैं जानबूझ के चिल बोल रहा हूँ, राइट। मुझे पता है आप समझदार हैं। ऑल टोमेटो कैन बी अनियन, क्या सारे टोमेटो अनियन हो सकते हैं? एक बात बताओ, ये कुछ टोमेटो का पार्ट ऐसा है जो अनियन है, राइट। इसका मतलब हमने कहा था ओनली अ फ्यू, जब ओनली अ फ्यू टोमेटो अनियन है, ओनली अ फ्यू टोमेटो अनियन है, इसका मतलब है रिमेनिंग टोमेटो इज नॉट अनियन। इट मीन्स all tomato can not be onion. It means we can say कि all tomato can never be onion. लेकिन जब can never सही है तो can तो गलत ही होगा ना, this is wrong, right? And the answer of this question is neither, right? Clear है? Done? अरे बिल्कुल यार, चिल मारो एकदम, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे पता है आपको इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपको बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स ने पढ़ाया होगा, लेकिन अपन थोड़ा एंजॉय करके पढ़ेंगे, रिलैक्स करके पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, सीखेंगे, पूरा सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करिए और ज्वाइन करिए रीजनिंग बाय सचिन सर को। जल्दी मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। That's really great, मचा देंगे सर, बिल्कुल मचा देंगे। और कूल होके पढ़ना है यार, मस्त होके पढ़ो, यहां आना चाहिए, है ना। चलो 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 चलो, आंसर मी फास्ट। और ये और बता दूं, आज अपनी जो क्लास होगी ना, ये अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 मिनट की क्लास होगी आज। ठीक है, कल से अपन फिर वही 3 बजे के टाइम पे मिला करेंगे, 3 बजे ही पढ़ेंगे अपन आज की क्लास, क्योंकि मेरा शेड्यूल कहीं पे बिजी था तो इस वजह से आज मैंने 4 बजे ली है ना। कल से अपन वही 3 बजे आएंगे, 3 बजे पढ़ेंगे। चलो देखो, ओनली अ फ्यू हिंदी आर फ्रेंच, केवल कुछ हिंदी क्या है, फ्रेंच है। ओनली अ फ्यू हिंदी आर फ्रेंच, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बची हुई जो हिंदी है ना, ये फ्रेंच में नहीं आएगी। ओके, फिर क्या कह रहा है कि कोई भी फ्रेंच इंग्लिश नहीं है, नो फ्रेंच इज इंग्लिश, ये लो, नो फ्रेंच इज इंग्लिश, ये यहां पे हो गया है। ओनली अ फ्यू इंग्लिश आर बंगाली, केवल कुछ ही इंग्लिश क्या है, बंगाली है, तो इंग्लिश यहां पे बंगाली हो गई है, ये हो गई है बंगाली। ओनली अ फ्यू, इसका मतलब है रिमेनिंग इंग्लिश इज नॉट बंगाली। और देन क्या कह रहा है, ऑल बंगाली आर स्पेनिश, सारे के सारे बंगाली क्या है, स्पेनिश है। देखो ये सारे के सारे हो गए स्पेनिश, तो यहां पे आ गए हम स्पेनिश पे आ गए। तो ये पिक्चर पूरी तैयार हो गई। अब सुनो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर बोथ आएगा, बोथ आएगा। लेट मी चेक कि बोथ सही है या नहीं है। हमसे बोलता है कि सम फ्रेंच आर नॉट बंगाली, कुछ फ्रेंच है जो बंगाली नहीं है। एक बात बताओ, इसका कनेक्शन इसके साथ में है कि भैया ये फ्रेंच इंग्लिश में नहीं आएगा। ये क्या कह रहा है कि कुछ फ्रेंच ऐसा है जो बंगाली नहीं है, कुछ फ्रेंच ऐसा है जो बंगाली नहीं है। यानी कि मैं अगर कहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये पूरा की पूरा फ्रेंच उठा करके इसमें ना लेकर आऊं, लेकिन अगर इसमें यहां पे ले आऊं तो कहां कोई दिक्कत है, कहां कोई दिक्कत है। इसका कनेक्शन इससे मना कर सकते हैं,
यानी कि पूरा फ्रेंच बंगाली के अंदर तो आ सकता है, लेकिन बंगाली में आ तो सकता है। इसका मतलब क्या है कि कनेक्शन तो बन सकता है। जब कनेक्शन बन सकता है कि कुछ फ्रेंच जो है वो बंगाली नहीं है, ये कहां पे हो गया? डाउटफुल है, गलत है। पूरा फ्रेंच बंगाली में आ सकता है, तो कुछ फ्रेंच बंगाली में नहीं भी तो आ सकता। तो जब नहीं आएगा तो केस डाउटफुल में होके क्या हो जाएगा? गलत। सेकंड देखो, ऑल फ्रेंच आर बंगाली, कहां गिवन है कि पूरा फ्रेंच बंगाली है? यानी ये भी नहीं पता है, यानी ये भी डाउटफुल है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताइएगा सभी लोग, ये कंक्लूजन आपके सामने है? यस, आपसे इधर आओ, ये आपके सामने है। अब सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला? आइदर और कब होता है? आइदर का मीनिंग क्या होता है? आइदर और का मीनिंग क्या होता है? आइदर और का मीनिंग ये होता है कि अगर मेरे पास ए और मेरे पास बी, ये दो कंक्लूजन हैं, तो एट द सेम टाइम, एक वक्त में, अगर एक सही है तो दूसरा ऑटोमेटिक गलत होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ आइदर और, राइट? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं जो मैं बोल रहा हूं कि सर आइदर और का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग ये होता है कि एट द सेम टाइम एक कंक्लूजन सही होगा तो दूसरा कंक्लूजन क्या होगा? गलत होगा। मेरी बात से एग्री करते हो? आइदर और होगा, आइदर और होगा, ठीक है? ये तो मेरे लैपटॉप का है, ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई है ना? आइदर और होगा, आइदर और होगा। देखो अब आप बता रहे हो, पहले तो आपने कहा था सर डी आएगा, डी आएगा, डी आएगा, सब लोगों ने इस पे क्लिक कर दिया। यही होता है ना आइदर और? ये बता दो बस, मुझे बता दो दोस्तों, मैंने क्या बोला? अगर मैं यहां पे हूं, अगर मैं 6 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ना, तो 6 क्वेश्चन में आपको 100% मिलेगा, एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो हमने क्या बोला कि सर हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि एक सर्टेन टाइम पे एक सही है दूसरा गलत है, अगर ये गलत होगा तो ये सही होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ आइदर और, यही मीनिंग होता है आइदर और का। अब देखो, सम फ्रेंच आर नॉट बंगाली, मैं कह रहा हूं कि हाँ कुछ फ्रेंच है जो बंगाली नहीं है। इसका मतलब है ये मान के चलो ये कोई फ्रेंच है, ये फ्रेंच है जिसको मैंने एक सर्कल में दे दिया, ये फ्रेंच का पार्ट बंगाली में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये बात सही है कि कुछ फ्रेंच बंगाली नहीं है, तो सारे के सारे फ्रेंच बंगाली हैं। ये बात अपने आप गलत हुई कि नहीं हुई? बोलो। आइदर कहा था, दैट्स रियली ग्रेट आयुष। सर दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, एक गलत तो दूसरा सही होगा तभी आइदर होगा। यही तो मैं बता रहा हूं बच्चे। सो मैंने क्या बोला कि कुछ फ्रेंच है जो बंगाली नहीं है, तो मैंने क्या बोला कि अगर कुछ फ्रेंच बंगाली नहीं है, मान के चलो कि ये कुछ फ्रेंच ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और ये ना इसमें नहीं आएगा। अगर ये वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा तो पूरा फ्रेंच बंगाली नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि ऑल फ्रेंच आर बंगाली, कैसे हो सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल। मेरी बात समझ में आ गई? करीमी, मैं आपको फिर बताता हूं। देखो इसने क्या बोला कि ओनली अ फ्यू हिंदी आर फ्रेंच, इसका मतलब है रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिंदी इज नॉट फ्रेंच। ओनली अ फ्यू हिंदी को फ्रेंच बोला है, और यहां पे ओनली अ फ्यू इंग्लिश आर बंगाली है, इसका मतलब है रिमेनिंग इंग्लिश आर नॉट बंगाली बोला है। आप जो कह रहे हो कि ओनली अ फ्यू हिंदी आर फ्रेंच, इसका मतलब यह होता है कि कुछ हिंदी का पार्ट फ्रेंच में है। इसका मतलब यह हुआ कि बचा हुआ ये जो हिंदी है ये इसमें नहीं आएगा, लेकिन हिंदी का बंगाली से कोई कनेक्शन नहीं है। यहां पे बात बंगाली की हो रही है, राइट? ओके, हाँ। सो दिस इज द आंसर ऑफ आइदर और अगर मैं ये कहता हूं कि ऑल द फ्रेंच आर बंगाली, ये पूरा फ्रेंच बंगाली के अंदर यहां आ गया, तो भैया सम फ्रेंच आर नॉट बंगाली अपने आप गलत हो गया, क्योंकि ऑलरेडी पूरा फ्रेंच बंगाली के अंदर आ गया है, राइट? सो अगर आप याद रखना, अब ये कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं कभी भी, ठीक है? अगर ऑल सम नॉट, ऑल और सम नॉट का कंक्लूजन आपको मिलता है, तो क्या करना है? सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नीचे अगर प्रेडिकेट है, एक सम नॉट है और एक ऑल है, दैट सेंस आइदर और, वो आइदर और बनाएगा। ओके, ठीक है? बोलो हां की ना। समझ में आया क्या? बोलो दोस्त। देखो आप सबसे पढ़ते हो, आप सबसे सीखते हो, लेकिन जब आप मुझसे पढ़ोगे और जब आप मुझसे सीखोगे तो मैं आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। समझ रहे हो? मैं आपको डेप्थ समझाऊंगा। डेप्थ, क्या डेप्थ है?
ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा कि अरे यार ये रट लो ऑल और सम नॉट सब्जेक्ट प्रेडिकेट, नहीं। आई विल टॉक ऑलवेज इन डेप्थ। मैं लॉजिकल पे बात करूंगा क्योंकि रीजनिंग अपना सब्जेक्ट है, तो रीजनिंग पे बात करेंगे, रीजन पे बात करेंगे। सर आपका फुल कोर्स करना चाहता हूं, कैसे होगा? सामी यू कैन ज्वाइन एनी कोर्स ऑन अनअकैडमी प्लस विद द हेल्प ऑफ यूजिंग कोड टीम नासा। ठीक है, आप मेरे टीम नासा जो कोड है उसको अप्लाई करके आप एनरोल कर सकते हैं किसी भी कोर्स में, आप ऑटोमेटिकली मेरा फाउंडेशन का कोर्स पढ़ पाओगे। ठीक है, याद रखिएगा, जो 28 से स्टार्ट हो रहा है। ओके 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 ओके, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मेक इट फास्ट। चलिए एक और कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद फिर मेरी एक और क्लास है तो मुझे जाना पड़ेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। जय हो गुरुदेव, आया समझ में, थैंक यू सो मच, थैंक यू कर्मी, थैंक यू सो मच। बच्चे समझ में आ गया, यही इंपॉर्टेंट है यार, जय हो की जरूरत नहीं है, अब सिंपल, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं यार। सम ट्रीज आर फ्लावर, देखो कुछ ट्रीज फ्लावर है, सो सम ट्रीज आर फ्लावर, ये हो गया फ्लावर। ओके, फिर क्या कह रहा है, कोई भी फ्लावर फ्रूट नहीं है, तो नो फ्लावर इज फ्रूट, राइट, क्लियर। सम ट्रीज आर फ्लावर, नो फ्लावर आर फ्रूट। नाउ लेट्स सी ऑल ट्रीज आर फ्रूट। ये पूरा की पूरा ट्रीज जो है फ्रूट में आ सकता है कि नेवर, नो। कैसे आएगा भैया, इसका कनेक्शन ही है और ये ऑलरेडी इसमें आ रहा है, यानी कि ऑल ट्रीज आर फ्रूट है भी नहीं, हो भी नहीं सकता है, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। देन सेकंड कह रहा है सम ट्रीज आर नॉट फ्रूट, कुछ ट्रीज जो फ्रूट नहीं है, तो ट्रीज का वो पार्ट जो फ्लावर में आ रहा है वो फ्रूट में तो नहीं आएगा क्योंकि ये मना है, तो ट्रीज का वो पार्ट जो इसमें आ रहा है वो इसमें नहीं आएगा। एंड सेकंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, सेकंड राइट सही है। लाइव स्कोर आपका बिल्कुल सही आंसर है। समी अख्तर सेकंड इज एब्सोल्युटली राइट, रानी राजपूत सेकंड इज एब्सोल्युटली राइट, विनायक थर्ड गलत है दोस्त, दिव्यांशु सेकंड इज ऑलवेज राइट, और मतलब एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज जाननी है, हाउ वाज द क्लास, कैसी लगी क्लास, ये बताइए सभी लोग। कैसा लगा आपको क्लास? अच्छा लगा, क्योंकि आज इतना ही टाइम था मेरे पास और मेरे को अच्छा लगा आप लोगों के साथ में कनेक्ट होकर के और पढ़ा करके, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ये देख करके कि हाँ आप में से बहुत सारे बच्चे लिटरली बहुत सीरियस हैं एंड दे वांट टू स्टडी, वो पढ़ना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे जो मेरी क्लास का शेड्यूल होता है वो डेली शाम को 7 से 8 में IBPS क्लर्क मेंस पढ़ा रहा हूँ, और SBI PO जो आप तैयारी कर रहे हो ना, इसके लिए आप मुझे 8 बजे मिला करो। मिलोगे आज रात को 8 बजे सभी लोग? बोलो, सब लोग मिलोगे? सौम्या, बच्चे आइदर और लगता है तब जब डाउटफुल कंडीशन होती है, जब डेफिनिट होता है ना बच्चा तब कभी आइदर नहीं लगता है यार, ये याद रखना। तो कल मिलेंगे अपन वैसे यहाँ पे फिर से, लेकिन आज रात को 8 से 10 आप मुझे जरूर मिलिएगा यहाँ पे, ठीक है? मिलोगे ना? अच्छा पढ़ाते हैं आप सर, थैंक्स कोमल, अच्छा लगा, गजब सर, बवाल छा गया है ये स्लॉग्स। चलिए मज़ा तो अभी आएगा, कहते ना बल्ले बल्ले तो होगी, अभी बहुत बाकी है, आप लोगों के साथ बहुत सारा पढ़ाना बाकी है, बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ाना बाकी है, ठीक है? सो आज रात को यहाँ मिलेंगे अपन, कहाँ पे? अनअकैडमी पे, ओके? मचाएंगे यहीं पे आके। तो चलो कल मिलते हैं, कल 3 बजे मिलेंगे, ठीक है? अरे फ्री है, इट्स फ्री क्लासेज यार, लिखा हुआ है ये फ्री क्लासेज है, बस उसके लिए ना आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अनअकैडमी पे जाओ, सचिन मोदी को सर्च करो और फॉलो कर लो, बस फ्री क्लासेज है, ये फ्री क्लास है, कुछ नहीं पे करना है, फ्री है, ओके? चलो थैंक यू सो मच दोस्तों, कल फिर मिलते हैं 3 बजे, कल 3 बजे यहीं मिलेंगे, ओके? सबको बोल देना, बाय बाय।